नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार सोमवार के दिन आप लोगों को मिलते हैं न्यूज़ अपडेट, यानी कि एक तरीके से न्यूज़ कैप्सूल है जो आपको हफ्ते भर का प्रॉपर्टी न्यूज़ आप लोगों के सामने लेके आ जाता है। जो भी डेवलपमेंट रियल एस्टेट में चल रहे हैं या जो नए बदलाव आ रहे हैं, आप लोगों के मन में यदि कोई दुविधा है तो आप कमेंट में बताइए। कुछ नए टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे आप लोगों के लगातार कमेंट आते हैं, उस तरह से आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। कल है मंगलवार का दिन, यानी कि आपके सवाल जवाब का दिन होता है। उसमें आप लोगों के द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का जवाब दिया जाता है। यदि फिर भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई दुविधा आ रही है, कहीं समस्या आ रही है, तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उसे क्लिक करिए, अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए और इन पर्सन कंसल्टेशन लेके उसके बाद आप अपने डिसीजन को आगे बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी और कहने की ज़रूरत ही नहीं। आप लोग पसंद करते हैं तो वीडियो लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर लें। पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर है ये पीएमआरडीए की, यानी कि पूर्णा मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका एक टाउन प्लानिंग स्कीम आया था। ये सितंबर 2019 के आसपास जो है इसे मार्केट में लाया गया, अनाउंस किया गया। और इस स्कीम के अंतर्गत ये बात थी कि आप लोग आपस में मिलके, जो सिटीजन हैं, जो पीपल हैं, जो लोग भी ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, वो लोग एक लैंड बैंक क्रिएट कर सकते हैं मिनिमम 100 एकर्स का या फिर उसके ऊपर। उसे क्रिएट करके आप टाउन प्लानिंग से संपर्क करिए, पीएमआरडीए से संपर्क करिए और वहाँ पे आपके बिहाफ पे वो सारा लैंड पार्सल जो है पीएमआरडीए लेगी, उसमें मैपिंग करेगी, यानी कि वहाँ पे रोड किस तरीके से होंगे, कहाँ पे क्या नया डेवलपमेंट होगा, और फिर वो आपको रिटर्न कर देगी उसमें से कई लैंड पार्सल। और अगर आप लोगों का ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो उस पर कई तरह के जो है डेवलपमेंट भी किए जाएंगे। इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया। वो क्राइटेरिया इस तरीके का कि जो पीएमसी और पीसीएमसी है, वहाँ के जो बॉर्डर है, जो इसका एकदम आउटर बॉर्डर है, वहाँ से 10 किलोमीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इस पूरे लैंड पार्सल का, और 3 किलोमीटर एमआईडीसी से उसका डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एरिया है वहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो है मेनली अगर आप देखें तो इसे हवेली, खेड़, मुड़सी, मवड़ और पुरंदर तालुका के अंतर्गत इसको किया जाना था। इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो एक तरीके से आपका वाघोली लोकेशन भी इसमें इंक्लूड किया गया था। और ये जब आया था 2019 में, तब वाघोली कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं था और वो बॉर्डर से जो 10 किलोमीटर दूर के हिस्से थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी थी। और ये सारी चीज़ें मान महाडुंगे का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो लैंड बैंक क्रिएट करके फिर उसमें हाईटेक सिटी की बात जो आप लोग सुन रहे हैं लगातार, उसको जिस तर्ज पे किया गया है या किया जा रहा है या किया जाएगा, उसके आधार पे ही इसे आगे बढ़ाया जाना है। अब आप सोचिए अथॉरिटीज़ कितना डिले करती। 2019 में आया, वहाँ पे जो है 12 ऐसे लैंड बैंक, 12 ऐसे लोकेशंस पे जो है सिटीजन्स ने पीएमआरडीए को ऑफर भी किया कि वॉलंटियरली देखिए आप ये 100 जो है एकड़ या उसके ऊपर का जो लैंड पार्सल हम आपको दे रहे हैं, इसे डेवलप करिए। पर उसमें 2 साल से ज़्यादा का डिले हो गया, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। उसमें अथॉरिटीज़ का कहना है कि कोविड के चलते ये डिले हुआ है। और जहाँ पे लैंड बैंक ये लिया जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें भविष्य में आएंगी। लेकिन एक अच्छी पहल है, कम से कम अगर इस तरीके से टाउन प्लानिंग पीएमआरडीए अगर एक्शन में आती है तो जो अनडेवलप्ड लोकेशन है, जो एक तरीके से आप देखते हैं तमाम अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होने लगते हैं, गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन होने लगते हैं, अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें लोग आपस में मिलके, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 10 एकड़, ऐसे मिला के अगर आप 100 एकड़ है उसके ऊपर का लैंड पार्सल वॉलंटरी जो है पीएमआरडीए को उसमें इन्वॉल्व कराते हैं, तो एक टाउन प्लानिंग से अच्छा खासा मैपिंग हो सकता है, रोड विड्थ मिल सकती है। आप लोगों के जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होंगे, जो भी कॉमर्शियल डेवलपमेंट होंगे, उससे आप लोगों को ही फायदा होगा और जो भी लोग वहाँ पे आके रहेंगे उनको भी फायदा होगा। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, पिछले 1 साल में इतने ज़्यादा जो है नए हाउसेज आए हैं, नए लॉन्चेज हुए हैं, जो पूरे पुणे में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब ये रिकॉर्ड कैसे है? अगर आप 2020 जुलाई 2020 से जून 2021 तक के लॉन्चेज को देखें तो कोविड के चलते सिर्फ 64,000 नए होम जो है लॉन्च हुए थे, नए फ्लैट अपार्टमेंट आप कह सकते हैं, वो लॉन्च हुए थे। लेकिन अगर आप 2021 जुलाई से लेके जून 2022 जो अभी खत्म हुआ है, इसका डेटा देखें तो 1,15,000 के ऊपर जो है नए घर लॉन्च किए जा चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़े हैं। और इसमें कई बारीकियां भी हैं कि आखिर 3 BHK ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं या 1 BHK, किस कारपेट एरिया में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बड़े साइज में या छोटे साइज में। इसके लिए पूरा जो है आपके सामने केस स्टडी हम लोग लाने वाले हैं। इस केस स्टडी में आप देख पाएंगे कि किस तरफ मार्केट जा रहा है, जैसा हम लगातार आप लोगों के सामने ले आते हैं। इसमें जो हम मदद लेते हैं, एरिया फॉरसाइट की मदद लेते हैं, और जल्द ही यानी कि आपको इसी वीक में ये केस स्टडी मिल जाएगा। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उसका नोटिफिकेशन आए और आप समझ पाएँ मार्केट किस तरफ जो है जा रहा है। उसके आधार पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं।
ये है माढ़ा की खबर। माढ़ा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब माढ़ा के बारे में जब भी आप लोग सुनते हैं तो एक ही बात आपके कान तक आती है या आप समझ पाते हैं कि जो माढ़ा हाउसिंग होती है यानी कि जो किसी भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए जाते हैं। पर माढ़ा के ऐसे बहुत सारे लैंड पार्सल पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं जहां पे या तो इंक्रोचमेंट हो रहा है या फिर वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसका पूरा डिजिटल मैपिंग करने की तैयारी जो है माढ़ा कर चुकी है। डिजिटल मैपिंग करेंगे, जियो टैगिंग करेंगे, जिससे कि वो समय समय पे ये देख पाएँ कि वहाँ पे कहीं कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है, और उनको यह भी आसानी होगी कि किस एरिया में हमें किस तरह के जो है स्कीम के साथ, किस तरह के प्लानिंग के साथ हम आ सकते हैं, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। एक नई गाइडलाइन आई है महारेरा की। वो नई गाइडलाइन इस तरीके की है कि अब जो है जितने भी डेवलपर हैं उनको फाइनेंशियल क्वार्टर यानी कि जो आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है उसे खत्म होते ही, यानी ये 3 महीना खत्म होते ही चौथे महीने में, यानी कि जैसे आप जुलाई में ही ले लीजिए तो 20 दिन का बफर मिलेगा। उन्हें प्रोजेक्ट अपना सब कुछ अपडेट करना होगा, कितनी इन्वेंट्री सोल्ड हो चुकी हैं, कितनी अवेलेबल हैं, जो भी इनको अपडेट करना है वो क्वार्टरली करना पड़ेगा। इसका रिकॉर्ड हाफ ईयरली और ईयरली भी रखा जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही चलने वाले हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये क्वार्टरली होता रहेगा तो आपको भी आसानी होगी, जो भी बायर है उनको समझने में आसानी होगी कि कितनी इन्वेंट्री बची है, कितना अभी जो है बेचा जा चुका है। तो इसके लिए 20 दिन का बफर जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि जुलाई महीने में 20 तारीख तक। इसी तरीके से जब आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर होगा तो अक्टूबर में आपको 20 अक्टूबर तक ये डेवलपर्स को ये सारी जानकारियां दर्ज करानी होंगी। एक और खबर है पीसीएमसी से। पीसीएमसी से ये खबर इस तरीके से है कि अगर आप देखें यहाँ पे जो 2 मुख्य नदियाँ हैं, एक इंद्रायणी है, एक पौना रिवर है। यहाँ पे जो छोटे स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से गंदा पानी निकलता है और सीधे वो चला जाता है नदियों में, यानी कि इन्हीं 2 नदियों में। और इसके लिए कई बार जो है जो ये छोटे मिड स्केल के जितने भी कंपनियां हैं, इनकी ये गुहार थी कॉर्पोरेशन से कि आप इसके लिए कहीं ना कहीं जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, क्योंकि ये गंदा पानी, चलिए ठीक है बरसात में वाटर फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप देखें गर्मियों के समय में, ठंडियों के समय में क्या हालत हो जाती है नदियों की, मतलब आप अगर उसे नाला कहें तो गलत नहीं होगा। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज से, जो छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज है, वहाँ से जो पानी गंदा निकला और डायरेक्ट जो है डाल दिया जा रहा है। कई सीवर लाइन भी डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। तो इसमें पीसीएमसी ने पहल लिया है और अब इन्हें एक तरीके से कॉमन जो है ट्रीटमेंट प्लांट बना के, यानी कि पूरे लोकेशन में मान लीजिए जितने को क्लब किया जा सकता है इंडस्ट्रीज को छोटे स्केल के, उनके पानी को रूट करके, फिल्टर करके, ट्रीट करके उसके बाद जो है नदी में छोड़ा जाएगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि नदी को क्लीन करने की तरफ एक पहल है, पर हम लोगों की तरफ से भी ये चीज़ें की जानी चाहिए कि अगर कोई भी कूड़ा कचरा हम किसी भी तरीके से हम नदियों में डाल रहे हैं तो उसे बंद करें। और कहीं भी अगर हमें ऐसा कुछ सीवर लाइन कुछ खुला दिख रहा है, जो कि लगातार हम लोग अपने वीडियोज़ के माध्यम से भी कवर करते हैं, तो आप भी इसकी शिकायत जो है कॉर्पोरेशन को, चाहे पीएमसी या पीसीएमसी को, जरूर करिए, जिस तरफ भी वो एरिया आ रहा हो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, अगली खबर जो आपकी है ये है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जो डिस्काउंट है। इसमें काफ़ी लोग जो है समस्याएं झेलते हैं। वो इस तरीके से है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में वाटर हार्वेस्टिंग है, वर्मी कल्चर है और आपको सोलर वाटर दिया गया है, इन तीनों में से अगर 2 चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट में है तो मैक्सिमम 10% तक का डिस्काउंट प्रॉपर्टी टैक्स पे लिया जा सकता है। लेकिन इसके कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लोगों का कहना है, क्योंकि डिस्काउंट तुरंत ऑफर नहीं होता है। और अगर आप डिस्काउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इंजीनियर्स को भेजा जाता है, पहले वो चेक किया जाता है क्या यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। केवल 9% लोगों ने ही इसका जो एक तरीके से बेनिफिट है वो उठा पाए हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन को भी सुधरने की ज़रूरत है और हमें डिस्काउंट के लिए थोड़ा भागदौड़ करने की ज़रूरत है, जिससे इसमें सुधार भी आ सके। साथियों, इस पूरे न्यूज़ सेशन में अभी इतना ही। यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सर्कल में जरूर भेजें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।